आज आम सेकेंड चैप्टर श्वसन बा रेस्पिरेशन चैप्टर विषय आलोचना करवा आमर आनुआल एचएससी एग्जामिनेशन 2025 जो मोस्ट इम्पोर्टाट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा ता सहित इम्पोर्टाट पॉइंट एवं समरी डिस्कशन करवा ताले श्वसन क्या कहुए ना श्वसन साधारणतः आमर ये जो कोष मध्य खाद्यर संपूर्ण धारण घटी से शक्ति मोचन होगा सहित अंगारकाम्ल निर्गमन प्रक्रिया को कहुए श्वसन तेणु खाद्य शक्ति उत्पन्न होगा प्रक्रिया को कहुए श्वसन साधारणतः कोशीय श्वसन सेलुलार रेस्पिरेशन आमर मुख्य आधार हो किए ना ग्लूकोज एवं यही श्वसन को साधारणतः दुई भाग विभक्त कराई गोटे वायु उपजीवी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे वायु अपजीवी श्वसन अनारोबिक रेस्पिरेशन एवं ये वायु उपजीवी श्वसन साधारणतः अम्लजान उपस्थित होता श्वसन को कहुए वायु उपजीवी श्वसन एवं ये वायु उपजीवी श्वसन साधारणतः 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज जार संकेत है C6H12O6 अम्लजान उपस्थित कौन होता है ना फ्लक्स CO2 आमर 6O2 कौन हम ना अम्लजान उपस्थित होता प्रक्रिया को कहुए जारण तेणु ग्लूकोज अम्लजान उपस्थित कौन हम जारित हो अंगारकाम्ल 6टी अंगारकाम्ल अणु एवं 6टी जल अणु एवं 38टी एटीपी उत्पन्न होता है 686 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होता है आपको कहुए श्वसन समीकरण एवं यही श्वसन को साधारणतः 3टी पर्यायर संपादित होता है एवं गोटे कौन ना ग्लाइकोलाइसिस एवं साइक्लिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ग्लाइकोलाइसिस कौन ना ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अणुर विघटन भांगा को कहुए ग्लाइकोलाइसिस तेणु ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु भांगी 2टी 3 अंगारक विशिष्ट पायरुविक एसिड परिणत होता है जो पायरुविक एसिड संकेत होची C3H4O3 है एवं ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कौटे संपादित होता है ना जीवकोशर कोष जीवक संपादित होता है साइटोप्लाज्म में संपादित होता है तेणु ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया 2टी सोपान होता है प्रथम सोपान ग्लूकोज अणु भांगी 2टी 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल परिणत होता है एवं यह जीवकोशर कोष जीवक संपादित होता है एवं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया 8टी एटीपी उत्पन्न होता है एवं तापर कौन होता है ना ग्लूकोज अणु साधारणतः भांगी 2टी पायरुविक अम्ल 3 अंगारक विशिष्ट पायरुविक अम्ल अणु परिणत होता है और पायरुविक अम्ल अणु कौन होता है ना डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होगा फल गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है तेणु पायरुविक अम्ल अणु कौन परिणत होता है ना एसिटाइल कोएंजाइम परिणत होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम केते कार्बन विशिष्ट ना 2 कार्बन विशिष्ट तो एसिटाइल कोएंजाइम कौटे ना माइटोकॉन्ड्रिया मध्य प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया मध्य कौन होता है ना आम साइक्लिक अम्ल चक्र जहाँ को आम कहे क्रेब्स चक्र संपादित होता है तेणु आमर साइक्लिक अम्ल चक्र 1953 मसीह हांस क्रेब्स प्रथम आविष्कार कर साइक्लिक अम्ल चक्र को क्रेब्स चक्र कहुए एवं यही साइक्लिक अम्ल चक्र कौन होता है ना आमर एसिटाइल कोएंजाइम आमर 4 अंगारक विशिष्ट ऑक्सालो एसिटिक एसिड सहित मिसी साइट्रिक एसिड आमर प्रथम जैविक अणु उत्पन्न होता है तेणु साइक्लिक अम्ल चक्र बोली कहुए एवं सार हांस क्रेब्स आविष्कार कर चक्र कहुए एवं से सार हांस क्रेब्स को 1953 मसीह नोबेल पुरस्कार मिलता तेणु आमर ये क्रेब्स चक्र में 24टी एटीपी उत्पन्न होता है तेणु वायु उपजीवी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन गोटे ग्लूकोज अणु भांगी से अंगारकाम्ल 6टी अंगारकाम्ल अणु जात होता है और 6टी जल अणु जात होगा सहित 38 एटीपी अणु उत्पन्न होता है जो 38 एटीपी अणु आमर ग्लाइकोलाइसिस 8टी एटीपी अणु उत्पन्न होता है एवं आमर पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम परिणत होबारे 6टी एटीपी अणु उत्पन्न होता है एवं साइक्लिक अम्ल चक्र 24टी एटीपी अणु उत्पन्न होता है साइक्लिक अम्ल चक्र 2टी चक्र संपादित होता है प्रति चक्र 12टी एटीपी अणु जात होता है एवं ये साइक्लिक अम्ल चक्र NADH2 और FADH2 आमर उत्पन्न होता है जहाँकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम माध्यम एटीपी कन्वर्ट होता है तेणु ये आमर जो साधारणतः पायरुविक अम्ल भाग्य निर्भर करे क्या ना अम्लजान आमर अवेलेबिलिटी उपरे अम्लजान उपस्थिति उपरे तेणु 3 अंगारक विशिष्ट पायरुविक अम्ल अम्लजान अनुपस्थित कौन होता है ना ईस्ट कोश
দুই অঙ্গারক বিশিষ্ট ইথাইল আলকোহল বা ইথানল তা সহিত অঙ্গারক আম্ল এবং শক্তি খুব কম পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়ে মাত্র 2টি এটিপি উৎপন্ন হয়ে এবং এতে ইথাইল আলকোহল বা C2H5OH যার সংকেত হল C2H5OH এবং ଏହା ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକୁ ସୁରାସାର କିରଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ କିରଣ। ତେଣୁ ଏହି କିରଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସୁରାସାର କିରଣ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଂସପେଶୀୟ କିରଣ ଯାହାକି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମାଂସପେଶୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଲା C3H6O3 ତା ସହିତ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ସୁରାସାର କିରଣ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିରଣରେ 2ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, 38 ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶରେ ବାୟୁ ଅମ୍ଳର ଭାଗ୍ୟର ରେଖଚିତ୍ର। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ଘଟେ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର খুব কম শক্তি উৎপন্ন হয়ে এবং এর অঙ্গারকাম্ল জল মুক্ত হওয়া সহিত বায়ু উপজীবী শোষণে ଅଧିକ ଏଠିକି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ବା ଇଥାନଲ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କ'ଣ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଆମର ସରଳ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6 ডাইফসফেট, আমরা গ্লিসেরল ডিহাইড 6 ফসফেট এবং ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন ফসফেট। এই গ্লিসেরল ডিহাইড 6 ফসফেট আর ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন ফসফেট এମାନେ হচ্ছে 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট সুগার এবং এই 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট সুগারে কোন হইতায় না এଥିରୁ 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট পাইরুভিক অম্লরে পরিণত হইতায়, তা সহিত এটিপি উৎপন্ন হইতায় এবং NADH2 ମଧ୍ୟ উৎপন্ন হইতায়। তেଣু আমার গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার সরল সাংকেতিক হচ্ছে 6 অঙ্গারক বিশিষ্ট গ্লুকোজ আমার এটিপি উপস্থিতিরে 2টি 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট সরল শর্করারে পরিণত হইতায়, যাকে আমরা ড্রাই সুগার কହୁଛେ এবং এই সরল শর্করাରୁ কোন হইতায় না এটিপি আমার উৎপন্ন হইতায়, যাকি 2টি 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট পাইরুভিক অম্লরে পরিণত হইতায়। বুঝিলা? এবং পাইরুভিক অম্ল কার্বক্সিলেশন হেবা ফଳରେ গোটিଏ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাহার ଯିବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ 2 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ 6ଟି 2ଟି NADH2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ NADH2 ମଲିକ୍ୟୁଲ 3ଟି ଏଟିପି ଦେଇଥାଏ, 2ଟି NADH2 ମଲିକ୍ୟୁଲ 6ଟି ଏଟିପି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ 2 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଜାଲୋଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହାକି 4 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ। এই অক্জালোএসিটিক এসিড 2 অঙ্গারক বিশিষ্ট এসিটাইল কোএঞ্জাইম সহিত মিশি গোটিয়ে প্রথম জৈবিক অণু স্টেবল প্রডক্ট যাহাকে কুহাযাଏ 6 অঙ্গারক বিশিষ্ট সাইট্রিক এসিড। তেণু ইয়ে প্রথম জৈবিক অণু হইতিবারু ଆମର এই সাইট্রিক আকু মধ্যে সাইট্রিক অম্ল চক্র কুহাযাଏ এবং আকু হান্স টেলস 1953 মସିହା আবিষ্কার କରିଥିଲେ। তেণু তাକୁ টেল সাইকেল ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ সাইট্রিক এসিড আলফা কিটোগ্লুটারিক এসিড তারপরে হলো আমার ভিমারিক এসিড, মালিক এসিড, সক্সিমিক এসিড এবং পুনর্বার পুনি অক্জালোএসিটিক এসিডে পরিণত হইতায় এবং ଏହା চক্রাকার আকারে সম্পাদিত হইতায়, ଯୋଉଥିରୁ କି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା NADH2 ଆଉ FADH2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। NADH2 ହେଲା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ ଏବଂ FADH2 ହେଲା ଫ୍ଲାଭିନ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ডিহাইড্রোজিনেজ, যাকি আমার ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টম মাধ্যমে কোণ হইতায় না এটিপি অণু উৎপন্ন হইতায়। তেণু আমার মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স মধ্যে আমার সাইক্লিক অম্ল চক্র সম্পাদিত হয়েছিল বেড়ে ইলেকট্রন পরিবহন সংস্থা সাধারণতঃ মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তর্জীবী মধ্যে সম্পাদিত হয়ে এবং ইলেকট্রন পরিবহন সংস্থায় কোণ হয়ে না এটিপি সিনথেসিস নামক এক এনজাইম আডেনোসাইন ডাইফসফেট কু আডেনোসাইন ডাইফসফেট পরিণত হয়ে এবং গোটিয়ে মলিক্ୟୁଲ এটিপি অণু ভাঙিলে 30.5 কিলোজুল শক্তি উৎপন্ন হয়ে। তেণু আমার ইলেকট্রন পরিবহন সংস্থায় আমার সাইক্লিক অম্ল
ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା NADH2 ଆଉ FADH2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆମର ATPରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ ସାଧାରଣତଃ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଛିଦ୍ରାଳ ହେଲା ହାଇଡ୍ରା, ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ଆଉ ଜୋକ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆର ଚର୍ମ ଓଦାଳିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଡ଼ି ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ତଥା କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ଏମାନେ ଜଳୀୟ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ମାଛ ଏମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମାଛର ଗାଲି ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକାର ଗାଲି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ବେଙ୍ଗ, ସାଧାରଣତଃ ବେଙ୍ଗ ଶୀତ ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ଆମର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଆମର ଲାର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆମର ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଫୁସଫୁସ ଆଉ ମୁଖଗହ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ଆମର ଉଭୟ ଚର୍ମ, ଫୁସଫୁସ ଆଉ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି ବା ରେସ୍ପିରେସନ୍। ସେଥିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା ଏବଂ 2ଟି ଫୁସଫୁସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଫୁସଫୁସ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସମ୍ବାଦନ, ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ ଏବଂ ସମ୍ବାଦନ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମଣିଷର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସର ମିନିଟକେ 15ରୁ 20 ଥର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆୟତନ 20% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସରେ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସ ନିକଟକୁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସଟାରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସୀୟ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବହନ କରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଜରିଆରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିମ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଷ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଓଭରଅଲ୍ ସମରି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସାଇକ୍ଲିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ KF ଚକ୍ର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସାଇକ୍ଲିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକୁ KF ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜିଆ, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଜିଆ, ଜୋକ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରୁ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରୁ 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବାୟୁ ଅପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରୁ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ନା ବାୟୁ ଅପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରୁ 2ଟି ଏଟିପି ଆମର ଏଟିପି ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ଉଭୟ ସୁରେଶାନ କିରଣ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କିରଣରେ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ଶ୍ୱସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦର ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟୋମ୍, ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ ବା ଷ୍ଟୋମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟୋମ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି? କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପିକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଟିପିକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍। ଏଟିପିକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ହାନ୍ସ ଷ୍ଟେଲ୍ସ କେତେ ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ହାନ୍ସ ଷ୍ଟେଲ୍ସ 1953 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ? ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ମାଂସପେଶୀରେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଂସପେଶୀରେ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମାଂସପେଶୀୟ କିରଣ ବା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କିରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚେ? କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସଫୁସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ହେଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱସନରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
कहीं वायु उपजीवी श्वसन 38टा एटीपी उत्पन्न होता है। केउं जीव शरीर में वायु अपजीवी श्वसन होता है साधारणतः ईस्ट पर एककोशी प्राणी मानक वायु अपजीवी श्वसन बा सुरासार किरण होता है तेणु ईस्ट हूँ सठिक उत्तर। प्रश्वास समय साधारणतः वक्षगर आयतन केते शतकड़ा वृद्धि पाई थाए प्रश्वास समय वक्षगर आयतन शतकड़ा 20 शतकड़ा वृद्धि पाई थाए। कईचर श्वसन अंगर नाम कौन कईचर श्वसन अंगर नाम हूँ फुसफुस कईच फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे। श्वासतंत्र के अंश में स्वर पेटिका थाए श्वासतंत्र श्वास नली आगभागे स्वर पेटिका थाए एवं साइटिक अम्लचक्र जीवकोशर केउठारे संपादित होता है साइटिक अम्लचक्र जीवकोशर साधारणतः माइटोकॉन्ड्रिया मध्य संपादित होता है एवं केउं प्राणी शीत शुद्धि करे बेंग शीत शुद्धि करे ऑप्शन है सठिक उत्तर। श्वासनली द्वार को कौन कहुए श्वासनली द्वार को मल्टीस कहुए। 21 नंबर है स्वच्छ चूर्णपाणी को केउं गैस विद्यापन्न करे स्वच्छ चूर्णपाणी को अंगारकाम्ल गैस विद्यापन्न करे अंगारकाम्ल साधारणतः चूर्णपाणी अंगारकाम्ल संपर्क में आसे विद्यापन्न धारण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। आमर डायकोलाइसिस जीवकोशर केउंटा समय वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि सब परीक्षा करुच्ची डायकोलाइसिस जीवकोशर कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म संपादित होता है। कईच कुंभीर तिमी प्रभृति केउं अंग द्वारा श्वासक्रिया परीक्षा पड़ता कईच कुंभीर तिमी एम सब जल में रोते फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करता तेणु ऑप्शन बी सठिक उत्तर। असरपा केउं अंग साहाय्य श्वासक्रिया करे साधारणतः असरपा श्वासरंध्र साहाय्य श्वासक्रिया करते। आमर वक्षगहर उदर गहर को किए पृथक करे वक्षगहर आ उदर गहर को पृथक किए ना मध्यछदा आमर थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है वक्षगहर मध्य आमर उदर गहर को पृथक करता है तेणु ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। वायु उपजीवी श्वसन 38टा एटीपी उत्पन्न होता है वायु अपजीवी श्वसन में मात्र 2टी एटीपी उत्पन्न होता है तेणु ऑप्शन है सठिक उत्तर। हिमोग्लोबिन केउंटारे थाए साधारण हिमोग्लोबिन आरबीसी बा लोहित रक्त कणिका थाए तेणु ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। श्वासक्रिया रे फुसफुस कोटरिका और रक्त जालक मध्य केउं गैस विनिमय होता है श्वासक्रिया फुसफुस कोटरिका और रक्त जालक मध्य आमर अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस विनिमय होता है तेणु ऑप्शन है सठिक उत्तर। बादुड़ी केउं अंग द्वारा श्वासक्रिया करे साधारण बादुड़ी आम फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करता है आमर बादुड़ी। लैक्टिक अम्ल केते अंगारक विशिष्ट लैक्टिक अम्ल 3 अंगारक विशिष्ट लैक्टिक अम्ल संकेत है C3H6O3 बा CH3CHOH COH तेणु उभय आमर पाइरुविक एसिड और लैक्टिक अम्ल 3 अंगारक विशिष्ट। कोशीय श्वसन केतोटी पर्याय संपादित होता है कोशीय श्वसन 3टी पर्याय संपादित होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। इथानल केते कार्बन विशिष्ट साधारणतः इथानल 2 कार्बन विशिष्ट इथानल संकेत होची हमर C2H5OH ताऊ इथानल बा इथाइल अल्कोहल कहले एवं या सुरासार किरण रे ईस्ट कोशरे सुरासार किरण द्वारा इथाइल अल्कोहल उत्पन्न हुए तेणु इथाइल अल्कोहल 2 अंगारक विशिष्ट ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। श्वासनली आरंभ में कौन थाए श्वासनली आरंभ में स्वर पेटिका थाए श्वासनली आरंभ में स्वर पेटिका थाए तेणु स्वर पेटिका ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। सुस्थ व्यक्तिर निश्वास प्रश्वास प्रति मिनिट प्राय केते थर हुए 15 ରୁ 20 थर हुए सुस्थ व्यक्तिर निश्वास प्रश्वास प्रति मिनिट 15 ରୁ 20 थर। गोटे एटीपी अणु भांगी एटीपी और पीआई रे परिणत हेबा सहित केते किलो जूल शक्ति उत्पन्न होता है गोटे एटीपी अणु भांगी एटीपी और पीआई रे परिणत हेबा 30.5 किलो जूल शक्ति सब परीक्षा पड़ुछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर 30.5 किलो जूल। साइटिक अम्लचक्र के वैज्ञानिक आविष्कार करथिले साइटिक अम्लचक्र हांस क्रेब्स आविष्कार करथिले तेणु साइटिक अम्लचक्र को क्रेब्स चक्र मध्य कहुए। ग्रसनी पछभाग घातर केतोटी टंसिल थाए एक जोड़ा टंसिल थाए तेणु केतोटी माने 2टी टंसिल थाए तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। फुसफुस कोटरिका को कौन घेरी रही है फुसफुस कोटरिका को रक्त जालक घेरी रही है ब्लड कैपिलारिज वेनस कैपिलारिज और आर्टेरियस कैपिलारिज आमर घेरी रही था जोटा कि कौन होता है गैस विनिमय होता है तेणु रक्त जालक ऑप्शन है सठिक उत्तर। केउंटी एक लसिका भंग सब परीक्षा पड़े क्वेश्चनटा केउंटी एक लसिका भंग टंसिल एक लसिका भंग ताकू लिम्फोइड ऑर्गन कहुए टंसिल एक लसिका भंग तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। श्वासपथर प्रथम भाग को कौन कहुए श्वासपथर प्रथम भाग को नासापथ कहुए तेणु नासापथ बा आमर नासा कैविटी श्वासपथर प्रथम भाग को नासापथ कहुए ऑप्शन डी है सठिक उत्तर। कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा और सालुआ क्या साहाଯ୍य श्वासक्रिया करती कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा और सालुआ गाली साहाଯ୍य श्वासक्रिया करती तेणु ऑप्शन आमर बी है सठिक उत्तर।
ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁର କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁର କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6 6 ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରେ 6ଟି କାର୍ବନ ଥାଏ। ଅପସନ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ? ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅଦିଜୁଆ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ। ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା उत्पाद सृष्टिर सठिक समीकरण है आम अम्लजान उपस्थित C6H12O6 + 6CO2 CO2 + H2O तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर 6CO2 + H2O तेणु अंगारकाम्ल और जल उत्पन्न होता है। अम्लजान अभाव में पाइरुविक अम्ल केउं अम्ल परिणत हुए? अम्लजान अभाव में पाइरुविक अम्ल आमर लैक्टिक अम्ल परिणत होता है। आमर लैक्टिक अम्ल किरण लैक्टिक अम्ल परिणत होता है। सुरासार किरण आमर इथाइल अल्कोहल बा इथानल परिणत होता है। अम्लजान अनुपस्थित पाइरुविक अम्ल केउं उत्पाद में परिणत हुए? अम्लजान अनुपस्थित पाइरुविक अम्ल 3 कार्बन युक्त आमर 2 अंगारक युक्त इथानल परिणत होता है। अम्लजान अनुपस्थित पाइरुविक अम्ल 2 अंगारक विशिष्ट इथानल कहीं सुरासार किरण इथाइल अल्कोहल उत्पन्न होता है तेणु 2 अंगारक विशिष्ट इथानल ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। स्वरपेटिका केउंटारे थाए? श्वासनळीर आरंभ में स्वरपेटिका थाए तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। केउं रक्तवाहिनी द्वारा उत्पीड़न अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस सब परीक्षा पड़े वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन। केउं रक्तवाहिनी द्वारा उत्पीड़न अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस आसता है? साधारणतः उत्पीड़न अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुसीय धमनी द्वारा फुसफुस आसता है तेणु उत्पीड़न फुसफुसीय धमनी बा पल्मोनारी आर्टरी द्वारा अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसी थाए। साधारणतः खाद्यनळीर द्वार को कौन कहुए? खाद्यनळीर द्वार को गलेट कहुए। खाद्यनळीर द्वार को गलेट कहुए। निश्वास समय मध्यस्थतार आकार किपरि होता है? निश्वास समय मध्यस्थतार आकार मम्बुजकार होता है। तो ये पाखापाखि आमर 50 टी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इंपोर्टाट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा पड़ुची ता सहित ए विषय सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन होची ए वर्ष पई ग्लाइकोलाइसिस श्वसन क्या कहुए? ग्लाइकोलाइसिस विशेषत्व एवं सुरासार किरण एवं लैक्टिक अम्ल किरण को वर्णना कर। वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन मध्य पार्थक्य दर्शा 3 मार्किया क्वेश्चन। गैस परिवहन और गैस विनिमय ये 4 मार्किया क्वेश्चन पड़ो इंपोर्टाट क्वेश्चन। मनुष्यर श्वासतंत्र विभिन्न अंशर नाम 4 मार्किया क्वेश्चन पड़ो एवं मनुष्यर श्वासतंत्र एक नामांकित चित्र जो कि 6टी लेबलिंग कर चित्रटी कर 3 मार्किया चित्र पड़ो ता सहित श्वसन अंगारकाम्ल निर्गमन एक परीक्षण वर्णना कर ये 3 मार्किया क्वेश्चन पड़ो तेणु ये प्राय इंपोर्टाट क्वेश्चन ए वर्ष इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था वर्णना कर ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन। ए वर्ष साधारणतः आम ग्लाइकोलाइसिस आसबार संभावना रही। गैस परिवहन और गैस विनिमय आसबार संभावना रही। मनुष्यर श्वासतंत्र नामांकित चित्र आसबार संभावना रही। वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन आसबार गोटे संभावना रही। तो आम इंपोर्टाट क्वेश्चन को अधिक फोकस देवा ता सहित विभिन्न प्राणी मानक श्वसन विभिन्न प्राणी मानक श्वसन ये लंग टाइप क्वेश्चन आसो तेणु 4 मार्किया क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन 2 मार्किया क्वेश्चन और 1 मार्किया क्वेश्चन साधारणतः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्किया क्वेश्चन बाकी संक्षिप्त क्वेश्चन 2 मार्किया क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन और 4 मार्किया क्वेश्चन। तेणु ये ओवरऑल आमर ये सेकेंड चैप्टर डिवीजन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जहाँकि आम आज आलोचना कले पुणी नेक्स्ट चैप्टर आम पुणी आलोचना करवा भल भाव में पढ़ी।